नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो मैं कुछ कंपनीज आपके लिए लेके आया हूँ। उनके नाम पहले बता देता हूँ आपको। जोटा हेल्थ केयर, शिल्चर टेक्नोलॉजीज़, अयूत आई अच्यूत हेल्थ केयर, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट और नो, इटर्नल, प्रिकॉल, मेट्रो ब्रांड और शिल्चर टेक्नोलॉजीज़। ये कंपनी का आज हम एनालिसिस करेंगे। इसमें से कंपनी के जो रिज़ल्ट आए वो डिस्कस कर लेंगे और एज़ यूजुअल वीडियो के एंड से पहले हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इन सब में से आज की डेट में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी दिख रही है, बिज़नेस मॉडल कैसा है। इजी लैंग्वेज में एकदम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं निकाल लाया हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ एक वो जो 3 वाला रूल्स है हमारा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री किधर को जा रही है। अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री ऊपर को जा रही है, साथ में नंबर्स उसके ऊपर को जा रहे हैं और साथ में अगर चार्ट भी ऊपर को जा रहा है, अगर आप मोर और लेस अगर आप ये 3 चीज़ें पकड़ लेते हैं किसी एक स्टॉक में, तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि आपने एक अच्छी कंपनी ढूंढ ली है। तो ये 3 वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में और इन कंपनीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे और देखते हैं कौन सी कंपनी इसमें फ़िल्टर होकर ज़्यादा अच्छी हमें नज़र आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी कंपनी है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, प्रिकॉल। सीधा इसका पीपीटी खोलता हूँ और पीपीटी में जैसे ही आप खोलेंगे, ये कंपनी जो है ये ऑटो एंसिलरीज़ का काम करती है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, इनका ग्रोथ अच्छे हैं। एज़ पर इंडस्ट्री जो इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया है कि 13 से 15% के बीच में ग्रोथ करेंगे। एक बारी मैं एक्सेल शीट पे जो प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है वहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल ली है। इनका कॉन कॉल में जो गाइडेंस है वो 13 से 15% के बीच का एज़ पर स्टैंडर्ड जो मैनेजमेंट देती है इनकी। और मैनेजमेंट हमेशा ये बोलती है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ से 1.5x 2x स्पीड से ये बढ़ते रहेंगे। अब ये बनाते क्या क्या है, ये ड्राइवर इन्फॉर्मेशन के जो सामने स्क्रीन लगी रहती है वो बनाते हैं, ऑयल पंप बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल कूलेंट पंप बनाते हैं, डिस्क ब्रेक्स का जो व्हील रहता है उसको बनाते हैं। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको समझने में आसानी होगी। तो आसान भाषा में अगर बोला जाए तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हैं ऑटो एंसिलरीज। उसमें 2 व्हीलर भी आते हैं, 4 व्हीलर्स भी आते हैं। इनकी जो पीपीटी है इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं नीचे तो देखते हैं हमें क्या कुछ मिलता है। इनके काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं। जो छोटे टेम्पू हैं उनमें जा रहे हैं, बाइक्स में जा रहे हैं, ईवी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं उनके अंदर जा रहे हैं। तो मोर और लेस आसान भाषा में अगर कहूँ तो ये एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो काफ़ी अच्छा कमाल कर रही है। इनके अगर रिसेंटली रिज़ल्ट की अगर बात करी जाए, 51% इन्होंने ग्रोथ दिखाया और जिसमें कि इनको पार्ट का मार्जिन मिला है 42। ठीक है, एक बारी सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और इनके चार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट अगर ऊपर को जा रहा है 5% ही होता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो चार्ट भी। तो 7,100 करोड़ के मार्केट कैप पे है आज की डेट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11 है, आरओई 17 का है और प्राइस टू बुक 6 का दिख रहा है। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर को गया, वॉल्यूम के साथ बाइंग आई है। प्लस इसके साथ जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार देखिए 30, 40, 51%। बीच में इनके क्वार्टर में 2-3 जो 4 क्वार्टर आए थे वहाँ पे थोड़ा सेल्स ग्रोथ गिर गई थी जिस वजह से चार्ट नीचे गिरना शुरू हो गया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18 से 20 अपनी गाइडेंस को हमेशा ये बीट करते हैं। बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो 1100 करोड़ का रिजर्व्स हैं और 170 करोड़ का डेट है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 36% थी, 38 हुई है, बड़ी है। FIIs 12 थे, 16 हो गए, उन्होंने भी बढ़ाया स्टेक। DIIs 4% थे, 14% हो गए, उन्होंने भी बढ़ाया। और आम पब्लिक 46% थी जो कम हो गए 30% हो गई है। तो मोर और लेस कंपनी अभी तक ठीक ठाक लग रही है। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इटर्नल। इटर्नल ये पहले जोमेटो के नाम से पॉपुलर थी, अभी भी पॉपुलर है। और ये कंपनी हमारी जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती है ये वो है। इन्होंने इनकी वेबसाइट पे चल के देखते हैं पहले और समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इतना खास एक्सप्लेन नहीं करा वेबसाइट पे इनकी पीपीटी में। तो एक फैमिली बैठी हुई है, ऑर्डर बुक करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने रिसेंटली एक्वायर करा है ब्लिंकिट को, जो कि इनके सेल्स ग्रोथ को हाईएस्ट जो पुश दे रहा है। तो ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला और वो ज़ोमैटो करता है जो फूड डिलीवरी का काम है, और जो ब्लिंकिट है वो आपका ये जो ऑनलाइन हमारे जो ई कॉमर्स वाले बिज़नेस है जैसे अमेज़न हो गया, मंत्रा हो गया और भी जो हैं वो आप प्लीज़ देख लेना। उनमें जो भी सामान रहता है उसको अगर आप ऑर्डर करते हैं मेडिसिन को डिलीवर करने में, उससे तकरीबन इनका स्टैंडर्ड जो है वो 10% 10 मिनट के अंदर अंदर ये आपको सामान ला के देते हैं।
तो ये इनका बेसिकली जो है बिज़नेस करने का तरीका है। अगर आपको बिज़नेस डिटेल में जाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे मतलब इतना जल्दी और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करा जा सकता है। और अगर बिज़नेस वाइज इनके ग्रोथ की अगर बात कर ली जाए, मैं वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सेकंड आपको होल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा बने रहिए। हाँ, तो जो फूड डिलीवरी वाला इनका बिज़नेस है, उसमें इनके क्वार्टरली जो रिज़ल्ट आए उसके ऊपर Q2 जो रिसेंट रिज़ल्ट आए हैं वहाँ पे 85% ग्रोथ आई है, और क्विक कॉमर्स वाला है जो उसमें 80% ग्रोथ आई है। ठीक है, और अगर फूड डिलीवरी वाला बात करें तो उसमें 21% ग्रोथ आई है इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इसके साथ जो क्विक कॉमर्स वाला है जिसमें कि ब्लिंकिट काम कर रहा है, उसमें आई है 122% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ठीक है, तो ये सारी की सारी भयंकर जो इनके नंबर्स थे। अब अगर इसको और बाइफरकेट कर दें और आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, बिल्कुल एकदम सिंपल, B2C B2B ये वाली चीज़ें हटा देते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई। एज अ रिटेल इन्वेस्टर, आपके और मेरे जैसा जो आम बंदा है, पहली बार वीडियो देख रहा है, उसको समझने के लिए, फूड डिलीवरी में जो इनको ग्रोथ मिली है वो 21% है। क्विक कॉमर्स जहाँ पे भी ब्लिंकिट इनका जो मेन ग्रोथ इनको दे रहा है, उसमें आई है 107%। और जो गोइंग आउट, जो बाहर जाके खाना खाते हैं, उसमें आई है इनके जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें 182% आई है। ठीक है, तो ग्रोथ के नंबर तो भयंकर है। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इनके PPT पे जाइए, पेज नंबर 12 पे है ये, आप जाके देखिए, आपको इसके नंबर काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। अब जो रिसेंटली इनके नंबर आए हैं, इन्होंने दिखाया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट जो आए हैं, 183% ग्रोथ आई है, और पार्ट में इनके नेगेटिव 63% है, यानी कि बीच बीच में ये लॉसेस भी कर रहे हैं। तो ये इनका था ज़ोमैटो का। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है मेट्रो ब्रांड, ये कंपनी करती क्या है, सीधा चलते हैं इसके PPT पे और वहाँ जाके देखेंगे इन्होंने क्या दिखाया है। इनफैक्ट ये कंपनी हमारी जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसके अंदर आती है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका PPT खोलेंगे, आपको कुछ डिज़ाइनर बंदे दिखेंगे जूते वूते पहने हुए हैंडसम से। तो बेसिकली ये फुटवेयर इंडस्ट्री में डील करते हैं, जूता चप्पल, बच्चों के चप्पल, अब लेडीज़ फुटवेयर, पार्टी वेयर्स, जो अच्छी शादी वादी में जाना होता है हमें, वहाँ फैंसी जूते वूते पहनने होते हैं, ब्रांडेड सारे हैं। अब इनका वन स्टॉप ऑल सोल्यूशन है, मतलब आप यहाँ पे आइए और एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और बार बार आपको ये जूते चप्पल दिखेंगे। ग्रोथ इन्होंने दिखाई है इस बार 12% ग्रोथ करी है। हालांकि इस सेक्टर में ये मेरे पास पूरे सेक्टर का भी एक अलग से थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, वो भी शेयर कर दूंगा। अभी PPT पे फोकस करते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है या नहीं। मोर और लेस वो यही इन्फॉर्मेशन है। एक बारी मैं आपको, जो मेरे पास एक डेटा शीट है फुटवेयर इंडस्ट्री की, मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ कि पूरा का पूरा जो फुटवेयर इंडस्ट्री है ना, सेक्टर है, उसमें काफ़ी स्लो डाउन चल रहा है। कोई भी प्लेयर ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है अभी तक। ये है हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री, जहाँ पे इस स्टॉक को होना चाहिए। मैंने बाय मिस्टेक रिटेल अपैरल्स वाले में इसको रख दिया था। कोई बात नहीं, वो होता रहता है ऐसा। अब अगर इनकी सारी इन्फॉर्मेशन को मैं एक बारी अपडेट भी कर देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि ये बार बार काम आती रहेगी। तो अगर आप इस सेक्टर को देखेंगे, पूरे के पूरे सेक्टर में जो ग्रोथ है वो हाईएस्ट 15 से 20% के बीच में है। तो पूरा का पूरा सेक्टर ही स्ट्रगल कर रहा है। हाईएस्ट जो ग्रोथ है इसमें है, एक तो लहर फुटवेयर है, दूसरा ये मेट्रो ब्रांड है, और तीसरा अगर बात कर ली जाए, मेट्रो ब्रांड ही है एक्चुअली। तो ये टॉप ग्रोथ में से है, लेकिन पूरा का पूरा सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पूरे सेक्टर में तेज़ी नहीं है तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगेन, ये किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा एक तरीका है कि जिस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है पूरे के पूरे, जैसे आप रिसेंटली देख रहे होंगे डिफेंस में एक ग्रोथ आई थी, उसके बाद रेलवेज़ में एक ज़बरदस्त ग्रोथ आई। आजकल बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का चल रहा है, HVAC का चल रहा है, यानी जो AC वेसी वाला है। ठीक है, तो ऐसे, और माइनिंग वाला जो इंडस्ट्री है उसमें ग्रोथ आया हुआ है। तो आपको ना ऐसी जो थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग है, अगर उधर जाएं, या फिर पूरे सेक्टर में ग्रोथ आई हो, जैसे ज्वेलरी सेक्टर में पूरे पूरे ग्रोथ आ रही है, नॉर्मल कंपनी 30-40 इसकी रेंज में ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको ऐसी कंपनीज़ के पास जाना चाहिए। तो मैं इस कंपनी को अपनी अवॉइड लिस्ट में रखना चाहूँगा। नेक्स्ट कंपनी है शिल्चर टेक। इसका PPT खोलते हैं और देखते हैं हमारे लिए यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसा इसका नाम है ना, एक्चुअली उससे तो पता नहीं लगता, लेकिन ये आसान भाषा में अगर बताऊँ तो सामने सामने आपको ट्रांसफार्मर, ग्रीन एनर्जी वाले जो पैनल है वो दिख रहे हैं। तो ये ट्रांसफार्मर बनाने का काम करते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर में भी इनकी काफ़ी सारी कैटेगरी हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं, आपको देख के थोड़ा सा आसानी होएगी समझने की। ठीक है, इनका लेबोरेटरी टेस्टिंग, मतलब
ट्रांसपोर्ट कह रहा हूँ मैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी भर भर के दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने बताया इसको डिटेल में कि पावर ट्रांसफार्मर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इन्वर्टर ड्यूटी जो ट्रांसफार्मर हैं सोलर से चलने वाले वो हैं, ग्रीन ट्रांसफार्मर विंड है, फिर हाइड्रो ट्रांसफार्मर है और फर्नेस ट्रांसफार्मर है। तो ये आप जब इसकी कॉल पीपीटी खोलेंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। ये सारा का सारा हो गया हमारा यहाँ पे खेल इसका। अब इसके नंबर्स देख लेते हैं एक बारी, नंबर्स कैसे आए हैं। इनके जो नंबर्स आए हैं रिसेंटली, जो नंबर आए हैं वो एक बारी देखता हूँ मैं। हाँ, 31% इन्होंने ग्रोथ करी है, ठीक है। नंबर्स इनके मुझे ठीक लग रहे हैं मोर और लेस, और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है 20 से 25% के बीच की इन्होंने ग्रोथ दी है। और जो प्रॉफिट में ग्रोथ आई है वो 23% से आई है इनके। तो इनको भी क्लियरली कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज अभी तो नहीं मिल रहा है। और बाकी इन्फॉर्मेशन वीडियो में जब लास्ट में समराइज़ करूँगा तो एक बारी फिर वहाँ पे एक और मतलब और देख लेंगे इसके बाद। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो एक बारी देख लेते हैं हम, जोटा हेल्थ केयर। ये कंपनी मुझे मेरी एक बारी स्क्रीनिंग में आ गई। अब ये कंपनी का जैसे ही आप स्क्रीनर पर जाके देखेंगे ना, कॉल पीपीटी दोनों अवेलेबल है। मैंने इनका पीपीटी अभी स्टडी कर रहा हूँ, कॉल अभी वो अंडर प्रोसेस है, तो ज़्यादा उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन पीपीटी पे देखते हैं चल के है क्या यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसका पीपीटी खोलेंगे ना, आपको पीपीटी खोलते ही यहाँ पे दिखने लग जाएगा कि ये जेनरिक मेडिसिन जो रहती हैं उसको बनाने का काम करती हैं। ये इनका पीपीटी है, एक फैमिली दिख रही है वहाँ पे आपको, और यहाँ पे आपको कुछ दिख जाएगा कि ये काफ़ी सारे इनके शॉप्स हैं जो सस्ते में आपको दवाइयाँ देते हैं। एक इन्होंने यहाँ पे नंबर्स भी दिया था, मैं वो आपको दिखाता हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल होएगा आपको ये बिज़नेस को समझने के लिए। ये नंबर है जिसकी मैं बात कर रहा था। इन्होंने बताया कि ऑन एन एवरेज जो आप एक ट्रेडिशनल फार्मेसी से जाके दवाई खरीदते हैं वो अगर 100 रुपये की है, तो जो ये जोटा के जो शॉप्स हैं अगर आप वहाँ से जाके ख़रीदते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मास बेस पे बड़े लेवल पे जो जेनरिक मेडिसिन है उनको मैन्युफैक्चर भी करते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं। और ये आपको 25 रुपये में लगभग मिलेगी। तो आप 70-75% अराउंड इतना आप पैसा बचा सकते हैं अपनी मेडिसिन पे। वापस से ऊपर को जाते हैं, इन्होंने और इन्फॉर्मेशन दी है। इनके पास लगभग 2000 से ज़्यादा SKUs यानी कि डिफरेंट तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं। इनका जो करंट स्टोर का काउंट है 2055 है, उसमें से कोको मॉडल जो कंपनी ऑर्गेनाइज है वो 1200 है, और फोको जो फ्रेंचाइजी ऑपरेशन वाले हैं वो 848 स्टोर्स अवेलेबल हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा जो आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। कुछ इस तरह कैसे दिखते हैं, और वर्ल्ड अपने जो वर्ल्ड वाइड कहना थोड़ा गलत होगा, कि पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। इनके हाईएस्ट जो स्टोर है 388 वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो और कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगी इसका एक सेपरेट वीडियो बना के और आपके साथ शेयर करूँगा। ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स की झलक है जो हेल्थ केयर से लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जो आप देख सकते हैं, और फर्दर इसको और स्टडी करेंगे और फिर वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं नंबर्स की। तो 92% इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। एक बारी मैं इसके जो नंबर हैं उसको पैट के नंबर अगर देख लेता हूँ, अगर वो मुझे मिल जाए तो, क्योंकि पैट के अगर नंबर से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या इनको ऑपरेटिंग लेवरेज कहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा ज़रा। नहीं, पार्ट में इनको कोई भी नहीं है, -32%। तो एनीवे कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। सीधा एक बारी देख लेते हैं, 4500 करोड़ के मार्केट कैप पे है, और ROE इनका मतलब माइनस दिखा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ खास नहीं है। प्राइस टू बुक 14 का है, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनी पूरी पढ़ूंगा तो उसके बाद आपको पहले दो चीज़ें बता पाऊंगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री किधर जा रही है, नंबर्स कैसे जा रहे हैं। नंबर्स हम फटाफट अभी देख सकते हैं कि क्या नंबर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं। नंबर अमेजिंग है, कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, 50 50 50 100 90, मतलब नंबर अमेजिंग आ रहे हैं। हाँ, कंपनी ग्रोथ करके साथ साथ अभी लॉसेस कर रही है, लेकिन कंपनी को मैनेजमेंट माफ़ कीजिए, शेयर बाज़ार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर बाज़ार को अगर पसंद आ रहा है और उसको समझ आ रहा है कि ये आने वाले टाइम में अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो चार्ट ऊपर को चलना शुरू हो चुका है। जो भी चार्ट ऊपर को जाते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अगर बैलेंस शीट की बात करी जाए तो रिजर्व्स है 285 के, और लाइबिलिटीज़ है 181। तो वो लाइबिलिटीज़ ये ग्रोथ में यूज़ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं अभी पता नहीं है, वो देख के बाद में पता कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 68% है, 1 करोड़ 50 लाख के, और 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 1 करोड़ 50 ला
कम होकर 55 हुई है। FII ने 3.5% उठाया है और DII ने 5% इसका माल उठा लिया। आम पब्लिक 31% थी, वो बढ़ के 35% हो गई है। तो मुझे तो ये कंपनी बहुत अट्रैक्ट कर रही है और इसलिए मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। इनफैक्ट मैं इस कंपनी को मस्ट हैव वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ये कंपनी मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है। साथ में मैं एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, मस्ट हैव वॉच लिस्ट है ये मेरी, ठीक है। तो ये मस्ट हैव क्योंकि स्टडी कंप्लीट नहीं है, तो स्टडी अगर कंप्लीट हो तो मुझे लगता है इसको ट्रैक करना चाहिए। कंपनी बहुत ज़बरदस्त लग रही है मुझे। इसके साथ एक और कंपनी मेरे सामने नज़रों में आई है जो कि अच्यूत हेल्थ केयर, हाँ। तो पता नहीं मैंने इसका नाम सही प्रोनाउंस कर भी रहा हूँ कि नहीं, पर एनीवे क्या फ़र्क पड़ता है, इसका नाम मैं सही प्रोनाउंस करूँ ना करूँ, इट्स ओके, चलता है। एक बारी मैं इसका कंपनी का कोई कॉन कॉल PPT तो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सीधा इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, कुछ देखने की इन्फॉर्मेशन। हेल्थ केयर और इससे ज़्यादा तो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इनकी, तो इसके बारे में तो बिल्कुल ही कम बात करें तो उतना अच्छा है। हल्का सा चार्ट वार्ट देख लेते हैं क्योंकि नंबर्स अच्छे आए। कंपनी का पैग रेशियो 2.2 है, प्राइस टू बुक 4 का है और स्टॉक का करंट पे 295 है, काफ़ी महंगा दिख रहा है और 120 करोड़ के मार्केट कैप है। चार्ट इनका मुझे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अप ट्रेंड में दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है और वॉल्यूम भी थोड़ा सा आया है। नंबर्स देखने की कोशिश करते हैं कि नंबर्स कैसे हैं इनके। नंबर इनकंसिस्टेंट है लेकिन नंबर अच्छे आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि कंपनी अभी ज़्यादा टाइम से लिस्टेड नहीं है तो नंबर इनकंसिस्टेंट है। थोड़ा सा ये इशू आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में 7 करोड़ लगभग हैं इनके पास और बोरोविंग ज़ीरो है। जो आप लोग बोरोविंग ज़ीरो डेट वाली कंपनी ढूंढते हैं वो दीवाने बावले हो जाओ, देख लो। प्रमोटर होल्डिंग 66% थी, कम होकर 47 हुई है और ये सारा माल आम पब्लिक ने नहीं, FIIs ने उठाया है और आम पब्लिक ने भी उठाया। अरे वाह, 33% आम पब्लिक के पास था, वो बढ़ के 47% हो गया। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था मेरे पास। अब क्या करते हैं, इस पूरे वीडियो को फटाफट समराइज़ कर देता हूँ और वो 3 वाला रूल यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपनी उसको एक कैटेगरी दे देंगे हम, ठीक है। पहले वीडियो में आगे जाने से पहले प्रिकॉल का आपको जो कंपनीज़ का मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और जिनके मैंने सेल्स ग्रोथ निकाल पाया हूँ 1 ईयर फॉरवर्ड भी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रिकॉल कंपनी है, चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है और सेल्स के नंबर है, तीनों ऊपर को जा रहे हैं। तो तीनों हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बराबर मैच कर रही है। सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस 13 से 15% के बीच का इन्होंने हमें बताया है और 1 ईयर फॉरवर्ड भी है जो 31 से 40 के बीच का हमें निकल के आ रहा है। दूसरी कंपनी हमारी इटर्नल, 183% इन्होंने ग्रोथ इस बार दिखाई है और नेट इनमें लॉस आ रहा है और P है 1786 और मैनेजमेंट की जो ऑफिशियल गाइडेंस है वो 25 से 30% के बीच में ये ग्रोथ करेंगे। लेकिन मैं इनके किसी भी तरह के नंबर नहीं निकाल पाया हूँ तो मैं उसके बारे में माफ़ी चाहूँगा। और अगर बात की जाए, मैंने जो इसको कैटेगरी में रखा है, ये कंपनी भी आती है कैन हैव कैटेगरी में, क्योंकि मैं इसके जो वैल्यूएशन है उसको नहीं समझ पाता हूँ। अभी तक तो नहीं समझ पा रहा हूँ, इन फ्यूचर समझूंगा तो, लेकिन मुझे लगता है कैन हैव वाली कैटेगरी में, ये मतलब शेयर की सवारी करने वाला टाइप वाला स्टॉक है। तीसरी कंपनी है मेट्रो ब्रांड, 12% से इन्होंने ग्रोथ करा है, कुछ खास नंबर नहीं है। करंट P 93 का है और 1 ईयर फॉरवर्ड P 50 से 70 के बीच का आ रहा है और सेल्स ग्रोथ जो गाइडेंस है वो 15 से 20 के बीच की है। पूरे सेक्टर में खास कुछ ग्रोथ नहीं है, तो मैं ऐसी कंपनी को अवॉइड, मतलब दूर ही रहना चाहूँगा। अब नेक्स्ट कंपनी है शिल्चर। अब इनका जो ऑफिशियल सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है वो 25 से 30% के बीच का है। 1 ईयर फॉरवर्ड P 30 से 40 निकल के आ रहा है। करंट P 33 है और इनके पास ऑर्डर बुक है 400 करोड़ का ऑलरेडी, और ये 750 से 800 करोड़ को टारगेट कर रहे हैं। इनका करंट रन रेट शायद 600 साढ़े 600 के बीच में अवेलेबल है। मैंने इस कंपनी को रखा कैन हैव कैटेगरी में। अब जो शिल्चर है, मैनेजमेंट, इसमें तीनों हमारे रूल्स लग रहे हैं। चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट की गाइडेंस ऊपर है और नंबर्स ऊपर को है। मेट्रो ब्रांड मतलब चार्ट भी नीचे जा रहा है और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी और नंबर भी काफ़ी वीक हैं, सेक्टर या इनफैक्ट वीक है। इटर्नल गाइडेंस बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर को है, स्ट्रॉन्ग है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, चार्ट भी ऊपर को जा रहा है। हालांकि लॉस मेकिंग है थोड़ी, लेकिन आप देख सकते हैं इसको। प्रिकॉल, मैनेजमेंट की कमेंट्री, गाइडेंस, सेल्स के नंबर, चार्ट, तीनों चीज़ें ऊपर हैं। तो प्रिकॉल, इटर्नल और शिल्चर, इन तीनों में हमारी तीनों की तीनों जो हमारा जो रूल है, रूल ऑफ 3, वो तीनों के तीनों अप्लाई हो रहे हैं। अब जो नेक्स्ट कंपनी है जोटा हेल्थ केयर, वो जो
ये इसका चार्ट जो अप ट्रेंड है बुलिश है, कॉन कॉल पीपीटी करते नहीं है, जेनरिक जो दवाइयाँ रहती हैं उनको बनाते हैं और मैन्युफैक्चर करके वो बेच देते हैं। सिंपल सा इनका बिजनेस मॉडल है। उनके पास काफ़ी सारे स्टोर हैं, 255 टोटल स्टोर हैं, उसमें से 1200 स्टोर कोको मॉडल है और 848 स्टोर फोको मॉडल में है। तो गाइडेंस मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन अगर रिसेंटली नंबर्स की देखी जाए तो उसके हिसाब से 100% से ग्रोथ कर रहे हैं। तो अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री को हटा दिया जाए जो कि नहीं है, तो नंबर्स, माफ़ कीजिए थोड़ा इशारा गलत हो गया, जो हमारे नंबर हैं वो ऊपर जा रहे हैं और प्लस जो चार्ट है, चार्ट अगर ऊपर जा रहा है, मुझे ये कंपनी बहुत पसंद आती है। ठीक है। और जो अच्युत हेल्थ केयर है उनके जो नंबर्स हैं 165% इन्होंने ग्रोथ दिखाया है और करंट पे इनका 325 है। कॉन कॉल पीपीटी ये करते नहीं, माफ़ कीजिए मैं थोड़ा गलत बोल गया। जो जोटा वाले कॉन कॉल पीपीटी करा है, मेरा अंडर स्टडी है, मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया। अच्युत हेल्थ केयर वाले ये कॉन कॉल पीपीटी नहीं करते हैं। 325 करोड़ का इनका 325 का करंट पी है इनका। चार्ट इनका भी अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, वॉल्यूम के साथ बाइंग वाइंग आई हुई है। तो इसको मैं जो जोटा है उसको भी मैं अपनी वॉच लिस्ट में एक बार ही रखना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी भयंकर मुझे दिख रही है। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन था मेरे पास, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कुछ इस तरीके से, अगर आसान तरीके से, बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से भी अगर आप किसी कंपनी को स्टडी करें तो आप उसके बारे में एक व्यू बना सकते हैं और अपनी एक रेटिंग दे सकते हैं। आप उस रेटिंग को कुछ भी कह सकते हैं, बाइंग कह सकते हैं, सेलिंग कह सकते हैं, अवॉइड कह सकते हैं, कैन हैव कह सकते हैं, मस्ट हैव कह सकते हैं, वॉच लिस्ट कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, या गुड कैटेगरी में, बेटर कैटेगरी में, बेस्ट कैटेगरी, जो भी आप उसको कंफर्टेबल है, जो जिस तरीके से आपका माइंड बोलता है और आपको जो नंबर बोलने में आसानी लगती है, कंफर्टेबल लगता है बोलने में, समझाने में, आप उसको उस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी कि इन सब स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन करा जाए और कैसे एक अपनी फॉर्मल एक वॉच लिस्ट बनाई जाए। अब वॉच लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है, जब भी कभी बाज़ार में एक मौका मिलेगा आपके पास रेडी रहेगा। आपको कुल्हाड़ी को ना तेज़ करते रहना है, जब मौका मिले एक ही बार में पेड़ काट दो, यानी कि जिस स्टॉक में आपको घुसना है घुस जाना, लेकिन आपको अपना होमवर्क पूरा करके रहना पड़ेगा। क्योंकि बाज़ार में तो आपके लिए शेयर बाज़ार या उसका शेयर का जो भाव है वो तो आपका वेट नहीं करेगा ना, कि आप स्टडी करेंगे, रेडी होएंगे, फिर मैं रुकता हूँ, जब आप खरीदेंगे तब मैं ऊपर चलो। बाज़ार तो अपने हिसाब से चलेगा, स्टॉक अपने हिसाब से चलेगा। आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करके रखनी है, रेडी पे रहना है, तो जब मौका मिले काम कर देना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। आपका ऐसा करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है और फिर उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए और वीडियो बना कर लाता रहूँगा। ठीक है, तो ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चलेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।